सो द लास्ट पार्ट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले डिफाइन करते हैं सोप्स क्या होते हैं। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बहुत लंबे चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका जो सोडियम सॉल्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। ठीक है ना, सोप का केमिकल नेचर यही होता है। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, इसका फॉर्मूला है C17H35COONA। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखो कैसे होगा। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक कार्बन, पहला कार्बन है, दूसरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो देखो सोप मॉलिक्यूल में इतना बड़ा जो है ये जो पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसमें केवल कार्बन है, हाइड्रोजन। जैसे मान लो यहाँ क्या है, तो ये कार्बन है तो इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। ऐसे हर जगह यहाँ पर CH2 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 इस तरह से है। और टोटल यहाँ पे 17 है ऐसे कार्बन, और ये C मतलब 18 हो गया। ये वाला जो पार्ट है ना ये पोलर पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, और ये पोलर है मतलब चार्ज्ड है, चार्ज्ड है, इस पे चार्ज है। ठीक, और ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट है जिसको टेल बोलते हैं, और ये कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए ये वाटर में नहीं डिजॉल्व होगा या नहीं घुलेगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और ये चार्ज होने की वजह से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा या पानी से इंटरेक्ट कर लेगा, तो इसको बोलोगे हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना। तो अगर सोप के बारे में पूछा जाए तो दिस इज सफिशिएंट। अगर आप ये पूरा न भी बनाओ तो सिंपली आप सोप को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे चेन बना लो और ऐसे एक हेड बना लो, और ये बता देना कि ये पोलर पार्ट है और ये नॉन पोलर पार्ट है, इसको टेल बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक होगा, और ये हेड है ये हाइड्रोफिलिक होगा। अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देखो कैसे करता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके कपड़े कैसे गंदे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धूल से कपड़े गंदे होते हैं, हमारे स्किन में सीबेशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। उसी ऑयली सिक्रीशन से जब डस्ट मिल जाता है तो बन जाता है ग्रीस जैसा चिपचिपा सा मैल, जो कि आपके कपड़े को गंदा कर देता है। जब साबुन लगाया जाता है तो साबुन का जो प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है उसमें, उसका जो टेल होता है वो जाकर के ग्रीजी पार्ट से जुड़ जाता है, और हेड जो होता है वो वाटर से जुड़ा रहता है, तो अल्टीमेटली उसको वो साफ कर देता है। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल से, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। ठीक है, देखो जो कपड़ा है, अब कपड़े पर ऐसे धूल जो भी लगा है, जो भी है, मान लो वहां पे एक डर्ट है जो ऑयल या ग्रीस है, तो उसके साथ सोप के मॉलिक्यूल इस तरह से जाके जुड़ जाएंगे। जब सोप लगाया जाएगा उसमें तो सोप का जो टेल है वो जाकर के उससे जुड़ जाएगा, और हेड वाला पार्ट बाहर रहेगा, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, गोला सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे फुटबॉल जैसा, मतलब उसके चारों तरफ एक गेंद जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हेड वाला पार्ट बाहर रहेगा जो वाटर से कंबाइन करेगा, और टेल वाला पार्ट जो होगा वो ग्रीजी सबस्टेंस जिसने गंदा किया है कपड़ा को उससे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है इसका, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयल या ग्रीस से इंटरेक्ट करेगा, और जो हेड है वो पोलर है, वो वाटर से इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मिसेल जो है इस डर्ट को लेकर के बाहर निकल जाता है। तो हम सीक्वेंस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट वाइज हम लिख दे रहे हैं। सोप मॉलिक्यूल हैव polar head and non-polar tail part. Polar groups interact with water and non-polar tail interacts with oil/grease.
सो मिसेल इज फॉर्म्ड, मिसेल बन जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा, व्हेन मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड, चाहे आप वॉशिंग मशीन में करो चाहे अपने हाथ से करो, मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड मिसेल टेक अवे डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ से उस ऑयली डर्ट को निकाल करके वो मिसेल चला जाएगा। इसीलिए कपड़े धुलने के बाद जो पानी बहता है उसको कभी आप देखिए वो काला सा दिखाई देगा, जबकि आपने साफ पानी डाला था। डिटर्जेंट डालने से थोड़ी काला हुआ है, अगर डिटर्जेंट डालने से काला हुआ होता तब तो आप एक बकेट में पानी ले लो और उसमें डिटर्जेंट डालो तो कभी काला होगा नहीं होगा, उसके साथ डर्ट है और वो मिसेल के फॉर्म में होता है। तो आप एक फिगर बना देंगे, ये 3 पार्ट लिख देंगे, दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर लेवल। ठीक है, अब एक चीज और है कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। They are more effective in cleaning action because they do not form scum with hard water। ठीक है, तो सोप से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है डिटर्जेंट। क्यों होता है, क्योंकि हार्ड वाटर से भी ये स्कम नहीं बनाता है, यानी कि स्कम एक चिपचिपा सबस्टेंस बन जाता है, वो इनसॉल्युबल सबस्टेंस बन जाता है। कैसे बन जाता है, जब सोप को हम लोग हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं। पहले तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं ना। तो जब सोप यूज किया जाता है तो जहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस सोडियम को हटा के वो कैल्शियम जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो सोप है वो इनसॉल्युबल सबस्टेंस बन करके वो निकल जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है, चिपचिपा सा सबस्टेंस अलग हो जाता है, तो वो कपड़े को साफ नहीं करेगा। लेकिन अगर वहीं पर डिटर्जेंट यूज किया जाएगा तो ये कोई स्कम नहीं बनाएगा। हार्ड वाटर में भी ये बहुत अच्छा क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इसीलिए डिटर्जेंट ज़्यादा बेहतर होता है सोप से। डिटर्जेंट का यूज किस चीज़ को बनाने में किया जाता है, दे आर यूज इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स, कपड़े साफ करने वाले पाउडर बनाने के लिए। इसके अलावा शैम्पू में भी यही यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शैम्पू में सोप यूज होता है, नहीं, शैम्पू में डिटर्जेंट यूज होता है, क्योंकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में ऐसा दिखाया जाता है कि शैम्पू में सोप यूज होता है, लिखा भी हो सकता है कहीं पे, लेकिन आपको बुक्स को फॉलो करना है। बुक्स में ये चीज़ मेंशन है कि शैम्पू में क्या यूज किया जाता है, डिटर्जेंट का कंपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि इन्वायरमेंट के लिए कौन ज़्यादा सही होगा, तो सोप ही ज़्यादा सही होगा। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी डिटर्जेंट वाला जो पानी निकल करके जाता है हमारे घरों से, वो नदियों में तालाब में पहुंच रहा है, तो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, तो इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, भले क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसकी अच्छी है। अब इससे आगे जो डिस्कशन होगा डिटर्जेंट सोप के बारे में हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा। यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड खत्म होता है। आई होप जो है आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्जाम क्रैक करेंगे। थैंक यू।